नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे किसकी होगी नगर सरकार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव मई में होने हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 4 मई और दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होगा। वहीं चुनाव परिणाम 15 तारीख को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के चुनावों के उम्मीदवारों का नामांकन हो गया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उसने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने फैसला लिया कि वो निकाय चुनाव में किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक के परिजनों को टिकट नहीं देगी और पार्टी ने इस चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। उधर सपा ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत पे सपा और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सपा और आरएलडी दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, जिसके चलते दोनों ही दलों के बीच सियासी टकराव बढ़ गया है। ऐसे में गठबंधन पर भी संकट गहरा गया है। ये एक सवाल भी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सपा और आरएलडी ने मिलकर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कई निकाय सीटों पर दोनों की पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। आरएलडी ने मेरठ की मेयर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया तो मवाना से लेकर बड़ौद और खेखड़ा नगर पालिका सीट पर भी दोनों पार्टी के कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही पार्टी के कोई भी प्रत्याशी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या सपा आरएलडी का गठबंधन 2024 से पहले टूट तो नहीं जाएगा? ये भी एक सवाल। इन सब के बीच सवाल मुद्दों को लेकर भी है। कौन से होंगे वो मुद्दे जो जनता के दिल को छू पाएंगे? इसी पर हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि नगर की सरकार जो है, जो नगर सरकार होगी, उसकी बाजी किसके हाथ होगी, एक बड़ा सवाल है। सब कुछ तय तो जनता ही करेगी, लेकिन फिर भी मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए सौरभ विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, केसी जैन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम, पहुंच रही है हमारे तक आवाज आपकी। ठीक है सौरभ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, मुद्दा तो मैं पूछूंगी ही, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी यदि मैं किसी को बोलूं उत्तर प्रदेश के लिए तो वो समाजवादी पार्टी है। और ये भी चर्चाएं हैं कि इलेक्शन कोई भी हो, मुकाबला जो होता है बीजेपी और सपा का ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की इस इलेक्शन के लिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या ये जो बातें आ रही हैं, जो अपने अपने जिस गठबंधन के साथ आप हैं और लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे लगता है इसको भी क्लियर करने की जरूरत है। जैसा कि आप आज आपके माध्यम से मैं जुड़ा हूं, नेटवर्क 10 के माध्यम से आपके बीच आपका सबसे पहले मैं साधुवाद करना चाहूंगा। और आज नगर निकाय जो चुनाव है, इसको देखते हुए बीजेपी घबराई हुई है। समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में, उनसे ये घबराई हुई है। और तमाम जो वायरल खबरें आपको दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के माध्यम से, बीजेपी के द्वारा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि इनके अंदर आंतरिक कलह है। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने आश्वस्त किया है सभी को कि आप जीत कर आएंगे और आपका स्वागत है। हम सब एक मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे इनके पेट में गुड़गुड़ी मची है, हलचल मची है और ये परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि अब इनके पास कोई विजन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सभी सीटों पे हमारे उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार घोषित हुए हैं। हम सभी से बस यही आशा और निवेदन करते हैं कि जिस दिन चुनाव हो उस दिन भारी संख्या में मतदान करें और नगर निकाय चुनाव में विजयी बनाएं। यही संकल्प के साथ समाजवादी सिपाही निरंतर कार्यरत हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा गठबंधन पर बताइए, आरएलडी के गठबंधन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये टूट जाएगा? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ये प्रोपेगेंडा बीजेपी क्यों करेगी? मतलब देखिए, समझिएगा, यदि आपके कैंडिडेट, एक तो गठबंधन में क्या होता है कि एक सहमति से कोई चीज आ रही है, अच्छे से एकता से आ रही है तो ठीक है। यदि हम अड़ जाएं कि नहीं हम इसी को रखेंगे और हमारा ही रखेंगे, वहां लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की आरएलडी अध्यक्ष से बात हुई और उन्होंने उनको सीटें आवंटित कर दी है कि आप इन सीटों पे, जैसा कि अभी कैंडिडेट बदला गया है, तमाम चीजें इसी तरह निरंतर उनसे बात हुई है। ऐसी कोई मनोभेद नहीं है।
मन भावना जो दिखाई जा रही कि हमारे कैंडिडेट और उनके कैंडिडेट लड़ाए जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। सब बैठ के डिसाइड है और वो लड़ेंगे, हम साथ हैं उनके। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हमेशा एक कहते हैं ना कि एक नेचर में है अखिलेश यादव के, थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप के हैं कि मतलब वो जो चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में वो जो चाहेंगे वही होगा, ये हमेशा हम सुनते आए हैं यूपी में। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर ऐसा सुन रही होंगी तो ये गलत है, क्योंकि हमारे नेता सभी की बातों को लेकर चलते हैं। ऐसी कोई भी मनोभावना जो अन्य लोगों के अंदर हो अगर हमारे नेता के प्रति, तो वो गलत है। क्योंकि हम जानते हैं, और आप जब उनसे इंट्रोड्यूस होंगी, आप जब कभी अवसर मिलेंगी, तो वो आपको खुद समझ में आएगा कि हमारा नेता क्या चाहता है और क्या नहीं विजन है सौरभ जी, देश व्यक्तिगत नेचर और वैसे तो मुझे लगता है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एक पर्सनल नेचर अलग होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये देखा जाता है कि हमें किसको टिकट देनी है, हमारा कितना फायदा है, हम अपनों को ज्यादा, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में क्या नेचर, क्या अपने क्या पराये, सब एक बराबर है। राजनीति का क्राइटेरिया मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझते होंगे, मैं तो बहुत सालों से ये देख रही हूँ, कर भी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। खैर ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी नमस्कार। ठीक है, नमस्ते। आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक के परिजनों को हम टिकट नहीं देंगे, क्या इसको पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि जब बाद में टिकट की बारी आई तो कुछ और हो जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, उसको तरजीह देते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए पार्टी टिकट देती है। अभी आप देखिए कि मेयर के टिकट में जिन जिन लोगों की कहीं पे उम्मीद नहीं थी, कहीं पे नाम नहीं था, उन लोगों को टिकट मिला। लेकिन ये सारे के सारे हमारे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे, लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे। लेकिन ये जो जहाँ पे महिला सीट थी, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि किसी नेता की पत्नी को दे दिया गया हो, किसी विधायक की पत्नी को दे दिया गया हो। आप देखिए, नंदगोपाल नंदी जी की पत्नी तक का टिकट कटा मेयर प्रत्याशी का। तो जब एक कैबिनेट मंत्री की पत्नी का टिकट कट सकता है भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को तरजीह देते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। लेकिन आप देखिए, जो आरएलडी से और आपसे समाजवादी पार्टी से जो प्रश्न किया, तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपने अपने प्रत्याशी सब जगह पे खड़े कर रही है। जब सब जगह पे उनके प्रत्याशी आमने सामने आ रहे हैं, तब कैसा ये गठबंधन है? कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। और जब बिना किसी नीति नियम के, बिना किसी मुद्दों के जब गठबंधन होता है, केवल स्वार्थ की राजनीति से गठबंधन होता है, केवल इसलिए गठबंधन होता है कि सत्ता हमको कैसे पानी है, तो वो गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिकता है। यही कारण है कि आज आरएलडी के प्रत्याशी भी अपना नामांकन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। देखिए, बागपत, बदायूं, मेरठ, सब जगह पे तमाम सारे प्रत्याशियों ने, आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने नामांकन किया। तो आप तस्वीरें सारी सामने है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी मजबूत है। इसके पहले 16 में से 14 जो मेयर थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। इस बार 17 सीटें हो गई, 17 की 17 जीत करके आएंगे। जिस प्रकार से जीरो पे पहले आउट होते रहे, आप देखिए चेयरमैनी के जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जीरो पे समाजवादी पार्टी आउट हो गई। तो एक बार फिर से जीरो पे आउट होने का समय समाजवादी पार्टी कांग्रेस का आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, जो हमने जनता के लिए काम किए, काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से हमारे कार्य के आधार पर हमको एक बार फिर से चुनेगी और हम बड़ी जीत हासिल करके जनता के बीच में एक बार फिर से साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, काम भी यहाँ पर हो रहा है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता एक बार हमें फिर से आशीर्वाद देगी, हमें पूरी उम्मीद। ठीक है केसी जैन जी, अभी ये जो एक बात निकली थी सपा और आरएलडी के बीच की, जो सवाल मैंने सौरभ जी से लिखा था, सौरभ जी ने अपने जवाब में ये बात बोला है कि पहली बात तो ये अफवाहें हैं, या कह लीजिए कि एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों को बताया दिखाया जा रहा है उसके माध्यम से कि कहीं ना कहीं हमारे बीच कुछ गड़बड़ है, पर ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, कुछ सीटों को लेकर टकराव है, अब ये गठबंधन में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो तो कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या बीजेपी ऐसा सच में कर रही है? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आरोप आप पे लग गए। देखिए, जब नामांकन कर रहे हैं, पेपर में उनकी तस्वीरें आ रही हैं और वो लोग तो स्वयं दावा कर रहे हैं
कि हमने नामांकन किया, टिकट हमको मिल रहा है, वो कह रहे हैं हमने नामांकन किया, टिकट हमको मिल रहा है। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही है कि समझौता में सीट हमको मिली है, और आरएलडी कह रही है समझौता में सीट हमको मिली है। तो किसको कौन सी सीट मिली है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी बता सकती है। लेकिन अगर पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और स्वयं प्रत्याशी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम लड़ेंगे और हम बिल्कुल कतई नामांकन तक वापस नहीं लेंगे, तो ये तस्वीरें तो उभर करके जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों की जो सीट फुटबॉल है वो खुल के सामने आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हस्तक्षेप होने ना होने का क्या मतलब है? ठीक है। और फिर नामांकन जैसी जो प्रक्रिया है वो कोई चोरी छुपे तो होती नहीं है, ना उसको छुपा सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिखा पढ़ी में है, सारी चीजें स्पष्ट है कि नामांकन किसने किया किसने नहीं किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीच में कहा आ गई, और इनको अगर लगता है कि इनका गठबंधन है तो इनका गठबंधन को मुबारक हो। लेकिन जो स्विफ्ट ओवर हुआ है वो उभर करके सामने आया है, और इन सारी चीजों से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सौरभ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री, सांसद, विधायक के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। टिकट उसको मिलेगा जो कार्यकर्ता मेहनत करता है। समाजवादी पार्टी शायद ये जो बातें हैं कि जिताऊ चेहरे को टिकट देगी, क्या ऐसा ही है? कैसे उस क्राइटेरिया को बनाया जाएगा कि पहले जिनको मिला वो जीते हुए चेहरे, क्या उनको दे दिया जाएगा? यदि उनको देते हैं तो फिर उन लोगों का क्या जो मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ उन सभी कार्यकर्ताओं को दे रही है जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हैं, समाजवादी विचारधारा के लिए समर्पित हैं। जैसा कि बीजेपी अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? सही। हाँ सौरभ जी बोलिए। जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी आम कार्यकर्ता को, तो अभी मैं देख रहा था एक कार्यकर्ता थे, वो लगे थे पूरी जीवन 20 साल 2020 से लगे थे बीजेपी में, उनको टिकट पार्षद का नहीं दिया, और वो कह रहे थे कि पूरा जीवन लगाया, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है बीजेपी पार्टी में। और ये निरंतर झूठ और जुमलों, जितना झूठ फैला सके समाज में, द्वेष द्वंद की भावना भर सके लोगों के मन में, ये वो पार्टी है। लगातार द्वंद भरने का, द्वेष भरने का आम जनमानस के अंदर ये करती है। बीजेपी पार्टी का यह नेचर हो गया है। आज का जो भी कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसमें उनका सीधा सा तात्पर्य है कि उनमें कैसे हमको द्वंद भरना है, द्वेष की भावना कैसे पैदा कर देना है कि वो अलग थलग पड़ जाएं। तो ये है बीजेपी का मूल मोटो। विकास की बात और समानता की बात करेंगे, समरसता की बात करेंगे और अधिकार कार्यकर्ता की बात करेंगे, इनके मुंह से ये सब निरर्थक है और ये शोभा नहीं देते हैं। चलिए देखिए, एक बात तो है यही है कि बस केवल समाजवादी पार्टी इसमें पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। सारे नगर निकाय चुनाव जीतकर हम आने जा रहे हैं, ऐसा ही समाजवादी पार्टी का जो नेता है उन्होंने सभी को टिकट दिया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यूपी का निकाय चुनाव 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल क्या माना जा रहा है, माना जा सकता है, एक सवाल के तौर पे भी है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल माना जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस है कि वो इस इलेक्शन को बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे, बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। मैं सौरभ जी आपसे ही एक बात जानना चाहती हूँ, ऐसे कौन से मुख्य पॉइंट होंगे कि इस नगर सरकार में बीजेपी ना आए? क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि मुद्दे प्रभावी होते हैं, लेकिन मुद्दों में भी जनता से कनेक्ट करती करती छोटी छोटी चीजें होती हैं निकाय चुनाव के इलेक्शंस में। क्या उतना बीजेपी ने नहीं दिया है? यदि नहीं दिया है तो उसको एक विपक्ष में होने के नाते आप कैसे उसको प्रूव करेंगे, या कैसे जनता का एक कहते हैं ना कि दिल छूना, एक विश्वास जीतने वाली बात कैसे होगी? अगर हम नगर निकाय चुनाव में जीत कर आते हैं तो सभी नगर निकाय चुनाव में जितने भी मकान नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं उनमें बिजली, जो आज आप व्यापक समस्या देख रही होंगी कि अधिक मात्रा में उनके यहाँ बिजली का बिल चला जा रहा है, तो हम उसका मॉनिटरिंग कराएंगे और उनके यहाँ जो उचित बिजली बिल जाए वो प्रयास करेंगे। हाउस टैक्स पे कम से कम जो हाउस टैक्स, वाटर का जो लेवल है, स्तर है, जो वाटर का जो प्यूरिफायर कंडीशन है उस पे हम बात करेंगे। और साफ सफाई आज देख लीजिए, तमाम लखनऊ के ही तमाम गलियों में गंदगी इतनी भरी पड़ी है कि पूछिए मत। वहां जाने अगर एक दिन का गैस हो जाए तो पूरा वहां जाने लायक ही नहीं रहता। तो मेरा कहना यही है कि इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम नगर की जनता के बीच जाएंगे। सफाई, शौचालय और वो
हाउस टैक्स, बिजली बिल, इन सब तमाम समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आते हैं तो उनको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उनको ठीक है, सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, ये जो पॉइंट्स गिना रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी इन पॉइंट्स पे अपने जवाब रख, क्योंकि देखिए ये विपक्ष हैं, यदि कहीं कोई कमी इन्होंने पकड़ी है, देखिए दो बातें होती हैं, या तो झूठ है बिल्कुल काम नहीं हुआ, या कुछ हुआ है कुछ नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। लेकिन जनता क्या देखती है कि हमने जब मौका पहले दिया तो हमें क्या मिला, अब हम दोबारा दें या नहीं दें, क्योंकि ये जनता है, उन्हें अपना हित दिखेगा। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हमने पहले ही कहा कि जनता के बीच में हम अपने कामों को लेकर के जाएंगे। जब हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जनता के बीच में हम कामों को लेकर के जाएंगे, और जनता ने, आप देखिए कि चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे ये जो है जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव रहे हो, और चाहे ग्रामीण स्तर के चुनाव रहे हो, सारे के सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत और बढ़त कहाँ से मिली? भारतीय जनता पार्टी को जीत और बढ़त इसीलिए मिली है क्योंकि सबसे मुख्य मुद्दा है, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना, लॉ एंड ऑर्डर का बना रहना। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी में किस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी, किस प्रकार से दंगे हुए, और आप देखिए कि हर एक अच्छे काम का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, इसको मत लगवाना। जब वो समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तब आप वैक्सीन लगवाना। अब आप बताइए, यही जनता है, वैक्सीन तो जनता में गांव से लेकर के शहर से लेकर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हुआ। तो जब आप ऐसे कोरोना काल में आप एक जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, आप कह रहे हैं ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, श्री अखिलेश यादव जी का प्यार इस तरीके सामने आता है, तो जनता इन पे भरोसा और विश्वास कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। यही इसी तरीके के मुद्दे रहे कि जनता ने इनको नकार दिया। अब जो नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसमें हम चाहे पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे रोडों की इंटरलॉकिंग को लेकर के व्यवस्था हो, गली है, एक एक गली को आप देखिए शहरों में पूरा चमकाया जा रहा है। और जो नाले थे, खुले नाले थे जिसमें लोग, बारिश होती थी, बच्चे बह जाते थे लोगों के, आज वो सारे के सारे नाले ढके हुए हैं। तो जिस तरीके से चाहे नालों की सफाई हो, नालों का जो है और अच्छे से उनका गहरा करना हो, और जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं लगातार, स्मार्ट सिटी में आप देखिए जो लगातार विकसित हो रहे हैं उसमें एक ही जगह पे वो सीवर की लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन एक जगह ऐसे रखा गया है जिससे कि कहीं पर भी आम जनता को बार बार दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप बिजली की लाइन में देखिए, बिजली के जाल की तरीके से, जिस तरीके से पूरा की पूरा एकदम जाल बिछा रहता था शहरों में, और एक अगर तार सही करना हो तो दूसरा तार कट जाता था, और इसकी तमाम सारी आगजनी की घटनाएं होती थी। आज क्या है कि नगर निकायों में सारी की सारी ऐसी जगहों पे बिजली के पोलों की ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि स्थिति की घटनाएं ना हो। तो कुल मिलाकर के लगातार चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, सीवर लाइन की व्यवस्था हो, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पर है, जहां जहां पर उनका मेयर है, वहां पे लगातार हम काम कर रहे हैं, और इन्हीं कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और फिर से एक बार हम वोट मांग रहे हैं जनता से। और बिल्कुल आप देखिएगा अभी चुनाव परिणाम आएंगे, बातें चाहे जो कुछ हो रही हैं, लेकिन आप देखिएगा फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनेगी, और इस बार 17 की 17 मेयर हमारे होंगे, और नगर निकाय, नगर निगमों में हम भारी संख्या में चुन करके आएंगे, क्योंकि हमने काम किया और अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हाँ, जो समाजवादी पार्टी है वो बार बार, आप देखिए जब इनकाउंटर होता है तो किसी को मुस्लिम बना देते हैं, किसी को ब्राह्मण बना देते हैं, किसी को छत्री बना देते हैं। तो लगातार मुद्दों से भ्रमित करना और साथ ही साथ अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना, ये समाजवादी पार्टी का सगल बन गया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने शुरू से लेके आखिरी तक, यानी कि लोकसभा से लेके, विधानसभा से लेके, एमएलसी से लेकर के हर एक चुनावों में जनता ने इनको खारिज किया है, और नगर निकाय के चुनाव में भी जनता एक बार फिर से इनको खारिज करेगी जैसे पिछली बार खारिज किया। ठीक है, देखिए क्योंकि निकाय चुनाव की बात चल रही है, पालिका परिषद के चुनाव की बात चल रही है, मुझे लगता है नगर सरकार किसकी होगी इसके लिए मुद्दे जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी केसी जैन जी आपने निकाली थी, अभी जस्ट आपने एनकाउंटर की बात भी बोली, सपा पे एक सवाल उठाया, ये सब भी कितना प्रभाव डालेंगे? ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है या बीजेपी की सरकार ने किया है, जनता को लग रहा है हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हुआ, उसका इंपैक्ट पड़ता है। पार्टी, क्योंकि यदि नेशनल पार्टी है उसका इंपैक्ट पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने यदि कुछ ऐसा किया है और उन्हें लगा कि वो एक, कहते हैं एक हवा चलती है, तो वो उसका इंपैक्ट पड़ता है। हाल ही में थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात निकली, सौरभ जी आपसे करूंगी मैं ये सवाल। अभी एक महत्वपूर्ण हमने देखा, एक हत्याकांड, ठीक है,
कई सवाल उठाए गए। निश्चित तौर पर मीडिया पर सवाल उठाए गए थे। मीडिया पर इसलिए सवाल उठाए गए क्योंकि जो हत्यारे थे उनके गले में एक आई कार्ड मिला और उसके बाद कहा गया कि वो कैसे आ गए, सिक्योरिटी नहीं थी, चेक नहीं किया, दुनिया भर की चीजें हो गई, ऐसा कैसे, बहुत सवाल मीडिया पे आए। लेकिन मीडिया ने तो उनको नहीं भेजा ना। ये अब जांच का एक विषय हो गया। तमाम परतें धीरे धीरे खुल रही हैं कि आखिर उसके पीछे क्या था। ये एक बड़ा सवाल जरूर आया, लेकिन क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स आना, इस तरह की बातें आना, क्या ये ठीक है? नहीं है। आप तो सीधा देख रही हैं कि वहाँ मीडिया है, वहाँ पुलिसकर्मी है, 17 पुलिसकर्मी उसको घेरे हुए हैं और इसके बाद भी वहाँ पे एनकाउंटर नहीं, उनको शूट कर दिया जाता है और उनको ये कह के पुलिस बचा रही है, रहने दो बस करो, उनको कवरेज दे रही है। मतलब इसका क्या है? सीधा सरकार और सीधा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, खास तौर से योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। ऐसे तमाम, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन ही ऐसा काम करवाने लगे तो लॉ एंड ऑर्डर ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इनका झूठ का पुलिंदा बांधने का आदत है। ये हमेशा से झूठ हमेशा फैलाते चले आ रहे हैं और ये करते चलेंगे। लेकिन तो केसी इनका जैन काम जी ने, है। और ऐसा कोई ऐसा सरकार, आप खुद एक अच्छी पत्रकार हैं, आप खुद अपने सोचिए दिमाग से कि उन 17 पुलिस कर्मियों के बीच में 3 ऐसे आते हैं और उनको देखिए, वीडियो में भी देख लीजिए कि उनको कवरेज दिया जा रहा है, उनको बस। और इसके बाद ये क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का ही तो श्रेय है। लेकिन केसी जैन जी कह रहे थे, केसी जैन जी 5 बार विधायक, सौरभ जी सुनिए भी तो, विधायक, 1 बार एमपी। सौरभ जी सवाल भी तो सुनिए। केसी जैन जी ने कहा, केसी जैन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी या उनका जब एक टाइम पे उनकी सरकार चला करती थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आपने संरक्षण दिया, डर था, दहशत थी। तो क्या बीजेपी की सरकार उसका खात्मा कर रही है? बिल्कुल नहीं। इनके पास जो चला जाए वो गंगा का धूला, वहां से वो सीधा शुद्ध एकदम संत बन जाता है। और किसी अन्य दल में रहता है तो वो इनके दल में देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, ब्रजेश सिंह एमएलसी, विनीत सिंह, आपके धनंजय सिंह और आपके तमाम ऐसे नेता आपको मिलेंगे, गोरखपुर से लेकर, जौनपुर से लेकर, बनारस से लेकर पश्चिम के बेल्ट में। आप उठा के देख लीजिए, एक करके हर जिलों में एक करके। और ये केवल टारगेट किए हैं मुस्लिम और अदर बैकवर्ड के ऊपर कि इनको कैसे खत्म किया जाए, इनका आरक्षण कैसे खत्म किया जाए। इनको पूरे जिस तरीके से इनके बाप दादा बना के इनको लाए थे, जिस स्तर तक आप विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ने लगे थे। जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। केसी जैन जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेना था, उसके पहले वो चले गए, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि अब इन्हीं के कुछ बीजेपी विधायक हैं जो ये कहते हुए आ रहे हैं कि अतीक और अशरफ तो ऊपर चले गए, अब सहारनपुर के गुंडों की बारी है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो मुश्किल हो सकती है। ये पूछना उनसे था, लेकिन फिलहाल तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, समय भी हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसकी होगी नगर सरकार और वाकई में क्या जो अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये मुद्दे, क्या ये बातें, क्या ये सुर्खियां भी इसका हिस्सा बन जाएंगी? क्या होगा ये जनता के हाथों में होगा, लेकिन आने वाले समय में ये इलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।